और ऑर्गेनाइजेशन करते समय कुछ हम अनचाहे मिस्टेक कर देते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान करना पड़ता है। तो आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे 5 ऐसे मिस्टेक लेकर के आई हूँ, जो हम क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं, तो ये चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पहला क्लीनिंग मिस्टेक ये है कि जो हम अपने बेसिन एरिया को क्लीन करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इस पे बेसिन के एरिया पे अप्लाई करते हैं, जिससे जो इसके जो स्टील वाले जो पोर्शन हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं। और ये बेसिन वगैरह धोने के लिए मैं अलग से एक हार्पिक फ्रेश जो है वो अलग रखती हूँ, जिससे मैं अपने बेसिन वगैरह को क्लीन करती हूँ। जो टॉयलेट वगैरह में यूज होते हैं वो अलग होते हैं, और जो बेसिन वगैरह जो यूज मैं करती हूँ उसको मैं अलग से रखती हूँ। तो हार्पिक आप अपने बेसिन के लिए यूज करिए, लेकिन जो हमारे इस तरह के जो जिससे भी आप क्लीन करते हो, तो उस पर थोड़ा सा जो है हल्का हल्का बाइट लेकर के आप जहाँ जहाँ क्लीनिंग करनी है, अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपकी क्लीनिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और जो भी हमारे स्टील के जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये साबुदानी हो गई, टोटी हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि जो बेसिन एरिया के पास जो भी स्टील के चीज़ें हैं उस पे टच नहीं करना है हार्पिक, नहीं तो वो ब्लैक पड़ जाएंगे और वो जो उसकी शाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगी और जो देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो स्टील की चीज़ें हैं उसको धोने के लिए मैं एक टॉप मैजिक का यूज करती हूँ, और जिससे टोटी वगैरह को अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये टॉप मैजिक आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे, जहाँ पे हम अपना ये टोटी वगैरह ख़रीदते हैं या जो भी अपने प्लम्बर के जो सामान ख़रीदते हैं, ऑलमोस्ट वो लोग रखे रहते हैं, तो आप वहाँ से उसको आप ख़रीद सकते हैं। और अपने जो स्टील के जो भी चीज़ें हैं, जैसे बाथरूम का हो गया, टॉयलेट का हो गया, या किचन के जो सिंक का हो गया, इस तरह से आसानी से हम किसी भी स्टील के चीज़ों को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले जब इसको क्लीन करती थी, जब मैं ये यूट्यूब पे नहीं आई थी, और जब मैं क्लीनिंग करती थी, तो मेरा भी हाथ कभी कभी जो है ये स्टील वगैरह पे जो है ये हार्पिक चला जाता था, जिससे मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई, और मुझे फिर बाद में सारी चीज़ों को चेंज करवाना पड़ा। तभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, और इस पे जो है वो हार्पिक स्टील वगैरह पे हम यूज नहीं करते हैं। तो कभी कभी होता है जो अनचाहे में हम जो गलतियां कर देते हैं, और ये चीज़ें पता नहीं रहती हैं। तो जैसे मुझे नहीं पता था, और मैंने अपनी गलतियों से ही ये सब चीज़ों को सीखा है। तो इस तरह से जो भी हमारी क्लीनिंग होती है तो अच्छे से हो जाएगी, और आपकी भी जो भी आप क्लीनिंग करना चाहें स्टील का, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। मेरा दूसरा मिस्टेक मैं ये करती थी कि जो स्टील की चीज़ें हैं मैं धुल करके ऐसे ही रख देती थी, हम उसको मैं पोंछती नहीं थी, और जिससे जो है वो पानी के जो छींटे वगैरह जो गए रहते हैं, या जो हम क्लीनिंग करते हैं, तो उसका जो पानी का जो है वो दाग लग जाता है। भले हम क्लीन कर लें, और जो पानी के जो उस पर छींटे रहते हैं वो जब तक ड्राई नहीं होंगे, जो हमारी टोटी जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती थी। तो ये भी मैं कई बार रियलाइज की हूँ, और अपने गलतियों से ये भी सीखा है कि जब उसको जो है अच्छे से सूखे कपड़े से इन चीज़ों को क्लीन कर देना चाहिए, जिससे जो पानी के स्टोन है वो ना रहें, और जो भी क्लीनिंग है वो अच्छे से हो जाए। तो और अगर हम इसको नहीं पोंछते हैं तो जो पानी के छींटे रहते हैं वो रह जाएंगे, और हमारी क्लीनिंग जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो इस तरह से जो है चीज़ों मैं अपने गलतियों से ही इन चीज़ों को सीखा है, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो इस तरह से जो है बेसिन एरिया का क्लीन करते समय मुझसे मिस्टेक होते थे और लेकिन अब नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो भी चीज़ें आप इस पे रखते हो उसको भी पोंछ करके ही रखना चाहिए, जिससे उस पे जो डस्ट वगैरह रहते हैं और तो वो अच्छी तरह से वो निकल जाएं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ज़रूर बहुत ही ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, जैसे ये टॉप मैजिक हो गया, कंफर्ट हो गया और ये जो रिन वाइटनर हो गया, क्योंकि बगल में ही मेरी मशीन है और जब भी हम लोग कपड़े धोते हैं तो इसका जो है बहुत ही काम आता है। तो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं मैंने यहाँ पे रखा है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। तीसरा मिस्टेक मैं ये करती थी कि जो इस तरह की जो मैं जो भी DIY जो मैंने प्लांट बना करके रखे हैं तो इसकी जो क्लीनिंग है मैं बहुत बस मैं पानी चेंज कर देती थी और जो इसको मैं किसी भी चीज़ से इसको जैसे माजना जो बोलता है वो मैं नहीं करती थी, जिससे इस पे पानी के स्टोन जो अंदर से वो जम जाते थे। लेकिन कोई भी एक स्क्रब लेकर के, चाहे स्टील का चाहे उसको मैं अंदर से सारे मार्बल निकाल करके क्लीन करके तब मैं चीज़ों को फिर मैं इस पे रखती हूँ, क्योंकि ये जो वाइट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उसकी क्लीनिंग करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो इस तरह से जो है कुछ छोटी छोटी जो है मैंने अपनी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में मैं करती थी, लेकिन अब नहीं होता है। तो इस तरह से जो भी बेसिन के एरिया की जो चीज़ें हैं मैं क्लीन करती हूँ और उसे उसका ऑर्गेनाइज करती हूँ। और एक प्लांट मैं ज़रूर रखती हूँ जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। तो कैसा लगा ये मेरा आइडिया आप ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन इस तरह से करता है आप भी अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं। चौथा मिस्टेक मैं ये करती थी, क्योंकि सर्दियों में जो है कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वार्डरोब में, जो सर्दियों के कपड़ों को रखने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। तो जो साड़ी है वो मैं इसको इस तरह से जो है फोल्ड करके रखती हूँ ताकि जो नीचे का जो स्पेस है वो मिल जाए और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो आसानी से आ जाए। तो इस तरह से करने से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और पहले जो है मैं लॉन्ग में जो है साड़ियों को रखती थी, जिससे मुझे कम स्पेस मिलते थे, और इस तरह से रखने से जो है मुझे काफ़ी जो है वो जगह मिलता है और मैं अपने कपड़ों को अच्छी तरह से जो सर्दियों वाले हैं वो मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और मुझे काफ़ी सहूलियत होता है। पांचवा मिस्टेक मुझसे ये होता था कि जो हल्के कपड़े होते हैं, जो गर्मी वाले, जैसे टी शर्ट हो गए, ट्राउज़र हो गए या कुछ साड़ियाँ हो गई, तो अलमारी में ही रह जाता था और मैं उसे रिमूव नहीं करती थी, जो मुझे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब जो है सर्दियों में सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर देती हूँ जो मैंने वार्डरोब में गर्मी वाले नहीं रखती हूँ, और जिससे मुझे काफ़ी स्पेस मिलता है और जो हमारे सर्दी वाले कपड़े हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि ये 5 क्लीनिंग मिस्टेक और ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।